है ना बच्चे। अब क्योंकि हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मैंने उसे 50 रुपए दिए हैं या किसी बच्चे ने 50 रुपए दिए हैं तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा, है ना, 40 रुपए वापस देगा। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको गणित आना चाहिए। इसलिए डेली जो लाइफ है या दैनिक जीवन है इसमें भी आपको गणित समझने के लिए क्या होना चाहिए, गणित को आना चाहिए, गणित आना चाहिए। और फिर आपका क्या है, गणित में रुचि बनाने के लिए, गणित में रुचि बनाने के लिए। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ तो आ जाता होगा बट अगर क्वेश्चन सॉल्व में फिर मन नहीं करता क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको समझ आएगा बच्चे तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा, रुचि बनेगी। तो हम मिलकर कोशिश क्या करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझ पाओ ताकि क्वेश्चन कर पाओ और आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बन पाए। ठीक है, सो जल्दी से बता दीजिए कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके पायल की आईडी से, जो भी बच्चा है, बच्चा समझ आया यहाँ तक जो भी बताया, पायल नाम से जो आईडी है उसमें जो भी बच्चा है, हाँ जी, पायल की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चा समझ आया, अनम्यूट करके बता दीजिए आप। अच्छा, जिस बच्चे को अगर आपको मैसेज करके आपको आता है अभी, अगर जिनको नहीं आता है उनको मैं अभी बताऊंगी, जिन बच्चों को भी मैसेज करना आता है टाइप, मैसेज में जल्दी से टाइप करके बता दीजिए। अगर आपको समझ आ गया है ये चीज तो आप यस की जगह पे वाई टाइप कर दो, यस, और नो नहीं समझ आया तो एन टाइप कर दो, है ना। इससे क्या होगा, आप थोड़ा जल्दी जल्दी हम, यस, इससे आप क्या करोगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टाइप करने में। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया तो वाई टाइप कर दीजिएगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ आया कि कैसे मैसेज करते हैं बच्चे, तो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि हम नीट क्यों कर रहे हैं, नीट कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे, है ना। सब कैसे, हाँ जी, अब ये कैसे होंगी क्लासेस, जैसे आज आपने ज्वाइन करी है क्लासेस, हमारी गूगल मीट के थ्रू क्लासेस होगी। गूगल मीट जैसे आज आपने क्लासेस ज्वाइन करी है, इसी से आपको हमेशा क्लास ज्वाइन करनी है। सप्ताह में 3 दिन ली जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि क्लासेस कब होंगी, सप्ताह में 3 दिन होंगी। यस, गुड गुड। तो सप्ताह में 3 दिन आपकी ये क्लासेस होंगी, सभी बच्चों को याद रखना है। अच्छा, समय सारणी देख लेते हैं बच्चे, कब कब होंगी आपकी क्लास। आपकी क्लास जो होगी वो हमारी 5:30 से 6:30 होगी। ठीक है, और कब कब होगी, हाँ जी, कब कब होगी आपकी क्लासेस जो होंगी, 5:30 से 6:30 होगी, है ना। और कब कब क्लास होगी आपकी, सभी बच्चों को ये याद रखना है, सप्ताह में 3 दिन होगी, सप्ताह में 3 दिन होगी। ठीक है, और कब कब होगी आपकी क्लासेस, आपकी क्लासेस होगी मंगलवार, है ना, मंगलवार होगी और वीरवार होगी और शनिवार होगी, शनिवार होगी। बच्चे, जिस भी बच्चे ने माइक ऑन किया है प्लीज बंद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होंगी, कब कब होंगी, मंगलवार, वीरवार और शनिवार होगी। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज आई थिंक समझ आ गई होगी। तो आपको यही चीज याद रखनी है, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास है, 5:30 से 6:30, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, यानी कि आपके कब कब होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। चलिए अब देख लेते हैं बच्चे कि आपकी ये क्लासेस कौन लेगा, है ना, क्लासेस ये आपकी कौन लेगा। ठीक है, ये सभी क्लासेस जो है मैं बता देती हूँ, जैसे आज मैं आपकी क्लास ले रही हूँ वैसे मैं ही आपकी क्लासेस लूंगी। ठीक है, मैं अपने बारे में बच्चे थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, मेरा नाम स्वाति है ना, मेरा नाम स्वाति है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैंने एमएससी किया हुआ है और मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, अनुभव करें 5 साल का है। ठीक है, कितने साल का है बच्चे, 5 साल का है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि
जो टीचर पढ़ा रहा है, अध्यापक जो पढ़ा रहा है, उसका नाम क्या है? स्वाति है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, जिस जिस बच्चे को समझ आ गया है जल्दी से मैसेज में टाइप कर दीजिए यस। जिनको आता है, जिनको नहीं आता है अभी मैं बताऊंगी कैसे आपको करना है, और नहीं समझ आया तो नो टाइप कर दीजिए। जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए। गुड गुड गुड। अच्छा, वाई भी लिखेंगे बच्चे, चलेगा, आपको टाइप ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, गुड गुड। चलिए अब देख लेते हैं बच्चे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनका ध्यान आपको क्लास के दौरान रखना है। ठीक है, जिनका क्लास के दौरान आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बच्चे? देखिए अभी बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये चीज, बट अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मोबाइल पे अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर अपनी स्क्रीन के यहाँ कोने पे देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा साइन दिखेगा, आप इसे दबाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी। फुल स्क्रीन का मतलब आपकी पूरी जो आपका फोन है उसके ऊपर आपको दिखना लगेगा। ठीक है, इससे आप क्या फायदा होगा बच्चे, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अच्छा, और चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? सबसे पहले बच्चे, कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। आप देखिएगा, आप यहाँ पर जाएंगे नीचे, है ना, यहाँ पर कैमरे का है, कुछ बच्चों ने किया हुआ है ऑन, प्लीज बंद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, माइक का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप यहाँ दबाएंगे तो ये हमेशा बंद रखना है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये हमेशा बंद रखना है। कोई भी बच्चा अननेसेसरी इसको ऑन नहीं करेगा। क्लास के बच्चे मेरे बहुत समझदार है। ठीक है, जब तक या तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि नहीं समझ आ रहा है, आप मैसेज में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तब आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बट अननेसेसरी नहीं। आपको मोस्टली हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको इसका यूज करना है, किसका? चैट का। ठीक है, वो अभी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, कैसे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको हमेशा क्या रखना है, अपने आप को म्यूट रखना है। ठीक है, अनम्यूट नहीं करना है। दूसरी चीज बच्चे, आपको मैंने अभी बताया कि कैमरा यहाँ से आपको ऑन नहीं करना है, हमेशा बंद रखना है। क्या करना है? हमेशा बंद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप साइड में देख रहे होंगे बच्चे, 3 बिंदु दिख रहे होंगे आप सभी को। क्या दिख रहे होंगे? 3 बिंदु दिख रहे होंगे, है ना। तो आप जब इन 3 बिंदु को दबाएंगे बच्चे, तो आपके पास कुछ ऐसे ही एक बॉक्स, क्या होगा आपके पास? कुछ एक ऐसा बॉक्स खुल के आएगा, है ना, कुछ एक बॉक्स खुल के आएगा ऐसा। जब आप इस 3 बिंदुओं को दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा बॉक्स आ जाएगा। कैसा बॉक्स? ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो ये इन कॉल मैसेजेस और एक्टिविटीज। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? ठीक है, 3 डॉट दबाने हैं, आप जो पहुंच जाओगे कहां पर? आप पहुंच जाओगे 3 डॉट दबाने के बाद इन कॉल मैसेजेस पे। ठीक है, चलिए अभी 1 मिनट देख लेते हैं आगे। क्या सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जल्दी से मैसेज में बता दीजिए, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैम वो काम नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ठीक है बच्चे, देख लेते हैं। ओके 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 बच्चे, 1 मिनट दीजिए, देख लेते हैं क्या, क्यों आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना। 1 मिनट बस। ओके ओके, नाउ अब मुझे बताइए, अब दिख रहा है सभी को?
यस मैम, अब दिख रहा है। अच्छा ठीक है। सो अभी देख लेते हैं। यस यस, गुड गुड। तो हम बता रहे थे क्या, आप क्या करोगे, इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपके पास ये मैसेज का ओपन हो जाएगा, आपके पास ये बॉक्स हो जाएगा ओपन। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कैसे मैसेज करने हैं, तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे दबाना है, उसके बाद आप इस बॉक्स के ऊपर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपके पास मैसेज का ऑप्शन आएगा, इन कॉल मैसेजेस। ठीक है, अगर कोई भी सवाल है तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर दबाकर, यहाँ पर दबाने के जैसे ही आप 3 डॉट पे दबाएंगे यहाँ पहुंच जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से अगर बच्चों समझ आ गया है तो मुझे वाई टाइप कर दीजिए। कहाँ जाना है, 3 डॉट पे जाके इन कॉल मैसेजेस में। समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और नहीं आया तो नो टाइप कर दीजिए। सभी बच्चे करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे करेंगे। गुड गुड, सभी बच्चे यस, मतलब सभी को समझ आ गया है। गुड 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 गुड। सो आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर आपको कोई भी सवाल है जब हम पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आप यहाँ पर जाके पूछ सकते हैं, या मैंने कुछ पूछा है तो और मैं बोलती हूँ चैट में आंसर कीजिए, तो आप यहाँ पर जाके आंसर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी में मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप 3 डॉट पे जाएंगे दूसरा आपके पास एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। ठीक है बच्चे, ये एक्टिविटीज क्या है, देखिए बच्चे जब भी मैं क्लास में पढ़ाते हुए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ और कहती हूँ इसका आंसर आपको पोल में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल में देना है, मैसेज में नहीं देना है ना, पोल में देना है, मैसेज में नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे, उसका आंसर पोल में जाके देंगे। क्या करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर एक्टिविटीज में गए आप, आपके से ही आपने एक्टिविटी दबाया, आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन आ जाएगी एक्टिव पोल करके, ये ऐसा पोल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पर दबाना है। जैसे ही आप इस पर दबाएंगे, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और उसका ABCD आंसर, उसमें से कोई भी एक आंसर है, आपने सॉल्व किया अपनी नोटबुक में, आपको जो सा भी ऑप्शन सही लगता है उस पे आपने यहाँ पर दबा दिया। जैसे मान लीजिए बी आपको ठीक लगा, आपने बी दबाया। आपने एक चीज नोटिस की, जब तक आपने नहीं दबाया था बच्चे, तो यहाँ पर वोट नीला नहीं था, जैसे ही आपने यहाँ दबा दिया बी पे, तो आपका क्या हो गया, वोट नीला हो गया। तो हमेशा जब भी आप दबाएंगे तो उसके बाद आपको वोट का बटन भी यहाँ पर दबाना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने ABCD में से जो भी आपका आंसर सही है आपने वो दबा दिया, उसके बाद वोट भी करना है, ये बटन भी दबाना है। जैसे ही आप ये दबाएंगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आया पोल कैसे करना है, तो जल्दी से वाई लिख दीजिए, यस लिख दीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड गुड, जल्दी से सभी बच्चे लिख दीजिए बाय बाय, यस यस यस, गुड, मतलब सभी बच्चों को समझ आ गया है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, है ना, अब मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, बट उससे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितने दिन करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को इसका आंसर कहाँ करना है बच्चे, पोल में आंसर करना है। ठीक है, कहाँ करना है आंसर, पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, पोल में मैंने आपको बताया है कैसे करना है, पोल में आपको कैसे जाना है, आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे जाके वहां एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और एक्टिविटीज में जाकर वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, पोल आ जाएगा। ठीक है, देखिए सभी बच्चे कीजिए आंसर, सभी बच्चे आंसर कीजिए। अच्छा, अब ऐसा भी हो रहा होगा बच्चों कि कुछ बच्चों को पोल ना दिखाई दे रहा हो, है ना, कुछ बच्चों को पोल ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, जब मैं अभी पोल बंद कर दूंगी, मैं चैट ऑन कर दूंगी, आप वहां पर जाके आंसर कर सकते हो। ठीक है,
चैट में आंसर कर सकते हो आप सभी बच्चे, अगर आपको पोल में नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, और भी बच्चे कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, है ना, 5 सेकेंड और देती हूँ मैं। मैम 3 दिन होंगे लेकिन मेरा यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा है बच्चे, आप क्या कर रहे हैं, 3 आप पोल में जा रहे हैं, एक्टिविटीज 3 डॉट में क्लिक कीजिए, वहां पर एक्टिविटीज आएगा, यस मैम। वहां पर क्लिक करा आपने, हाँ मैम कर दिया। है ना, वहां पर आपने जैसे ही क्लिक किया होगा 3 डॉट के बाद एक्टिविटीज आया होगा, यस मैम। आपके पास एक स्क्रीन आई होगी पोल की, आपने उस पर क्लिक किया होगा। हाँ मैम। आगे आपके पास ABCD, यस मैम, पर मैंने सी क्लिक किया है इसलिए अभी आगे नहीं आ रहा। सी क्लिक करके आपने वहां पर वोट कर दिया बच्चे, हाँ मैम। बस हो गया बच्चे, आपका हो गया। ओके मैम। हाँ जी हो गया है, सभी बच्चों का हो गया है। हाँ जी गुड गुड गुड, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं हमारी क्लासेस कब कब होंगी सप्ताह में, है ना, सप्ताह में ये क्लासेस हमारी कब होंगी, सप्ताह में 3 दिन होगी, है ना। सभी बच्चों को आई थिंक समझ आ गया है कि हमारी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होंगी और हमें पोल कैसे करना है ना, और हमें पोल कैसे करना है। ठीक है गुड, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम ऐसे ही, कि आपको यह बताना है, दूसरा क्वेश्चन है ऑनलाइन क्लासेस को हम, है ना, ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारी वो, उसमें कौन सा विषय आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में आपका कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा। मैम बी। बच्चे आपको आंसर ऐसे नहीं बताना है, किसी भी बच्चे को अपना माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, सभी को आंसर कहां पर करना है, पोल में करना है। ठीक है, कहां करना है, पोल में करना है बच्चे, जल्दी से आंसर कर दीजिए पोल में। और जिस बच्चे को, हाँ जी रोहित बताइए। मैम बी। बच्चे ऐसे नहीं बताना है, आपको पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर कीजिए जल्दी से। मैम ए। पोल में आंसर कीजिए जल्दी से। गुड गुड, और भी बच्चे कीजिए, सारे बच्चे करेंगे आंसर, और जिनका नहीं आ रहा है वो चैट में करेंगे बाद में, है ना। हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, जल्दी से। जल्दी से कर दीजिए, सभी बच्चे करेंगे, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब जिस भी बच्चे का, जिस भी बच्चे ने नहीं मतलब कॉल आ रहा था वो चैट सेक्शन में जाके आंसर कर दीजिए, जल्दी से, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। सभी का हो गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना, क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं कि हम कौन सा विषय पढ़ेंगे बच्चे, गणित पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, सभी को याद होना चाहिए ये। चलिए अब सभी बच्चों को कॉल करना आ गया, मैसेज करना आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्या क्या करना है, ठीक है, शांत जगह पर बैठना है, सभी बच्चों को कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है। ठीक है, कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना है, मैथ्स का काम है तो कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना है। क्लास में रोजाना समय पर आना है, सभी बच्चों को क्लास में रोजाना समय पे आना है। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही बच्चे, क्या नहीं आ रहा बच्चे, बोलिए बोलिए बच्चे, कोई इश्यू है तो बताइए। अगर आपको आवाज वगैरह नहीं आ रही तो बेटा आप क्लास की कुछ अपनी घर की कुछ ऐसे कोने पे बैठ जाइए जहां पर सभी को ना नेटवर्क आता हो, है ना।
अच्छा, क्लास आपकी 5:30 मैम। क्लास 5:30 की है, तो आपको 5:25 5:20 तक ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 5:25 या 5:30 तक आपको ज्वाइन कर लेना है। नोट्स बनाने हैं, और जब लगे आपको कि आप नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप नोट्स बनाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अपने डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करें, ठीक है बच्चे। क्या करना है, हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करना है। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा अननेसेसरी, हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करना है, ठीक है। पोल्स का जवाब देना, जो भी पोल्स में आंसर क्वेश्चन पूछा जाए, हर बच्चे को हर पोल का आंसर करना है, हर बच्चे को हर पोल का आंसर करना है, ठीक है। फिर होमवर्क सभी को नियमित रूप से करना है, सभी बच्चों को होमवर्क नियमित रूप से करना है, जो भी होमवर्क आपको मिलेगा, ठीक है। मोबाइल चार्ज रखना है सभी बच्चों को, और घर में अच्छे नेटवर्क्स वाली जगह पे बैठना है। ये चीज तो हमेशा याद रखनी है। अभी भी क्लास यस में मैम। बच्चे माइक से नहीं, आप मैसेज से लिख के बोल सकते हो, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, जैसे आप अभी कर रहे हैं ना बच्चे, अनम्यूट मत करो। कमेंट, अनावश्यक बातें नहीं करनी है चैट के अंदर। कक्षा छोड़कर बार बार नहीं जाना है। कहीं आप सोचो आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया, बाद में चले जाओ। हमारे पास हर 5 मिनट में आपकी अटेंडेंस आती है, तो आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है, कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। सभी बच्चों को सारे जितने भी डाउट होंगे उनको आपको मैसेज में पूछ लेना है, ताकि आपको सभी का आंसर मिल जाए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। सभी बच्चों को समझ आ गया, जल्दी से बता दीजिए वाई टाइप करके अगर समझ आ गया है तो, कि माइक ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है, मैसेज कैसे करने हैं और पोल कैसे करने हैं। जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। गुड 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 बच्चे, गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम आज पढ़ेंगे क्या, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 0 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित का आधार। क्या पढ़ेंगे, गणित का आधार, ठीक है बच्चे, गणित का आधार। अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारी बुक में तो अध्याय 0 है ही नहीं, 1 से है ना बच्चे गणित में। तो बच्चे अध्याय 0 में अभी हम क्या पढ़ेंगे, वो सारे टॉपिक, वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके अध्याय 1 2 3 4 में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। तो अगर मैं पूछूं सबसे सिंपल, सबसे बेसिक क्या होता है हमारे पास मैथ के अंदर, गणित के अंदर, पहाड़े। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए बच्चों, कहाँ कहाँ तक पहाड़े आते हैं आपको, जल्दी से बता दीजिए कहाँ कहाँ तक पहाड़े आते हैं सभी को। हाँ जी, जल्दी से चैट सेक्शन में। गुड गुड, अच्छी बात है। और ठीक है, बहुत सारे बच्चे 40 तक भी आते हैं। अच्छा चलो देखते हैं, ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। तो बच्चे देखो, पहाड़ी तो सभी को आते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, पहाड़ों को कुछ अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहाड़ों को कुछ अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। एक का पहाड़ा सभी बच्चों को आता है ना। क्या होता है, एक एकम, एक, एक दूनी दो, एक तिया 6, है ना। सभी को आता है ये पहाड़ा, कि 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 1 छिक 6, 1 सत्ते 8, 1 अट्ठे 9, 1 निमानो, 1 दाम 10। यस यस, सभी बच्चों को आता है। अब हम इस पहाड़ों का आधार देखते हैं कि ये पहाड़े बच्चे बने कैसे, ठीक है। ये पहाड़े एक्चुअल में बने कैसे, ठीक है। तो देखो बच्चे, पहाड़े कैसे बने हैं, पहाड़े बने हैं हमारे जोड़ से, ठीक है। जैसे मैंने 1 एकम 1 किया, तो मैंने क्या किया, 1 को 1 बार लिख दिया। 1 दूनी 2 किया, मतलब 1 को 2 बार लिख दिया, तो 2 हो गया। देखो 1 दूनी 2 करेंगे तो भी 2 है, और 1 और 1 2 करेंगे तो अब भी 2 है। अगर मैं ऐसे ही 1 पंजे 5 की बात कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, 1 को 5 बार जोड़ दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, किसी भी पहाड़े का जो आधार है वो क्या है, जोड़ है ना बच्चे। अगर मैं 1 अट्ठे कर रही हूँ तो 8 कर रही हूँ, तो 1 को मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, 8 बार जोड़ रही हूँ। 1 को क्या कर रही हूँ, 8 बार जोड़ रही हूँ, और मुझे 8 मिल रहा है। तो मैं 1 अट्ठे 8 कर रही हूँ, और 1 को 8 बार करके भी जोड़ करके भी 8 लिख रही हूँ, है ना। तो सभी बच्चे को समझ आ गया है कि एक किसी भी पहाड़े का आधार क्या होता है, जोड़ होता है। जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, है ना।
यस यस यस, गुड गुड गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी सबको ये तो पता लग गया कि किसी भी पहाड़ी का आधार जो होता है बच्चे, वो क्या होता है? जोड़ होता है ना? क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर मैं एक चौके 8, एक को 4 से गुना करूं तो 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक को मैंने 4 बार जोड़ दिया तो भी मुझे 4 मिलेगा। अच्छा जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, मैं अगर एक को 12 बार गुना करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, और मैं एक को 12 बार जोड़ूंगी तो क्या मिलेगा? जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ कि अगर मैं इसको 12 बार लिख रही हूँ, जोड़ रही हूँ एक को तो भी 12 मिल रहा है, और एक को 12 से गुना कर रही हूँ तो भी बच्चे क्या मिल रहा है हमें? 12 मिल रहा है ना? तब भी हमें क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। गुड गुड गुड। तो चलिए देखिए एक चीज और नहीं सीखते हैं यहाँ पर कि किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर मैं एक को, ठीक है, अगर मैं बच्चे एक को किसी भी संख्या से गुना करूंगी तो मुझे वही संख्या मिलेगी। ठीक है, आई थिंक ये हेलो मैम, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? बाकी सभी बच्चों को आ रही है क्या आवाज मेरी? यस मैम आ रही है। यस मैम। अच्छा यस मैम। ओके बच्चे, यस मैम आ रही है। ओके बच्चे, ओके। सो कपिल की आईडी से जो भी बच्चा लॉगिन है ना, जिसको आवाज नहीं आ रही है बच्चे, आप या तो एक बार रिज्वाइन कर लो या फिर घर के ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहां पर नेटवर्क आते हो, है ना? सौरभ चौहान की आईडी से कोई बच्चा है, उसको भी आवाज नहीं आ रही है क्या? बच्चे आप एक बार ऐसा कीजिए, एक दो बच्चों को जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है, तो आप ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहां पर नेटवर्क आ रहे हो, नहीं तो आप ऐसा करो रिज्वाइन कर लो। ठीक है, और अगर धीमी आ रही है तो अपने मोबाइल की आवाज थोड़ी बढ़ा लो। ठीक है ठीक है, गुड। तो बच्चे मैं पढ़ा रही थी आपको क्या, कि अगर हम एक को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। जैसे मैंने एक को 4 से गुना किया तो भी मुझे अरे मैम, 4 आपकी मिला। आवाज नहीं आ रही। तब बच्चे आप ऐसा करो, एक बार दोबारा से रीज्वाइन कर लो। कपिल की आईडी से जो भी बच्चा ज्वाइन है, आप एक बार रीज्वाइन कर लो। ठीक है, एक बार आप रीज्वाइन कर लो क्लास को। ठीक है, नहीं तो घर के ऐसे कोने में बैठ जाओ जहां नेटवर्क आ रहे हो, है ना? तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक को 7 से गुना करूंगी तो मुझे 7 ही मिलेगा। मतलब किसी भी एक संख्या को हम एक से गुना करते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पर क्या लिखती हूँ, एक को मैं 12 से गुना कर रही हूँ तो भी 12 मिल रहा है। अगर मैं एक को 500 से गुना कर रही हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है? 500 से 500 मिल रहा है। मतलब एक किसी भी संख्या से गुना करने पे वही संख्या मिलती है। एक क्या है? बेसिकली यहाँ पर कोई भी संख्या है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, अगर मैं एक की गुना 43 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? चैट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से लिख दीजिए। गुड 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 गुड, मतलब सभी को समझ आया है। ठीक है, गुड। तो यही से ध्यान आपको तब रखना है बच्चे, यही चीज ध्यान रखनी है। समझ आ गया सभी को? चलो, तो अगर मैं बच्चे 43 यानी कि 43 की गुना 1 से करूं तो भी मुझे 43 ही मिलेगा। ये भी चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं a की गुना 1 से करूं तो भी मुझे a मिलेगा, और 1 की गुना a से करूं तो भी मुझे a मिलेगा। ये बच्चे सभी याद रखेंगे। बच्चे यहाँ पर अननेसेसरी बातें नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी बच्चा अननेसेसरी बातें नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक की गुना हम किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बच्चे क्या दो का, अब हम देखते हैं दो का पहाड़ा। दो का पहाड़ा भी सभी बच्चों को आता है कि हमारा क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, सबको आता है, सभी बच्चों को मेरे आता है, मुझे पता है ना? तो अब हम इसका भी देख लेते हैं कि इसका आधार क्या है। ठीक है, इसका भी आधार क्या है बच्चे? जोड़ है। कि जैसे मैंने 2 एकम 2 किया तो मतलब 2 को एक ही बार जोड़ दो तो हमें 2 मिल गया। ठीक है, 2 दूनी 4 किया मतलब 2 को 2 बार जोड़ दो, 2 चौके
8 किया मतलब 2 को 4 बार जोड़ दो तो हमें 2 चौके 8 मिल गया, और 2 को 4 बार जोड़ा तो भी हमें 8 मिल गया। ठीक है, 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, 2 पंजे 10 होता है। सेम 2 को 5 बार जोड़ दिया तो भी हमें 10 मिल गया। राइट, तो ऐसे ही हमने 2 सत्ते 14 किया तो मतलब क्या हुआ, 2 को 7 बार जोड़ दिया तो भी हमें क्या मिल गया, 14 मिल गया। तो सभी बच्चों को इतना तो समझ आ गया है कि इसका आधार क्या है, जोड़ है। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे बताइए, अगर मैं 2 को 12 बार जोड़ती हूँ तो मुझे 2 को 12 बार गुना करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। गुड गुड गुड। इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि मैंने 2 को 12 बार जोड़ा। यस और नो, यस और नो। इसका मतलब ये भी हुआ कि मैंने 2 को 12 बार जोड़ा। यस यस यस, गुड गुड गुड। तो बच्चे, अच्छा अब एक चीज और हम यहाँ पर देखते हैं। देखो कई बार आपको याद होता होगा, पता होता है कि 2 पंजे 10 होता है ना, लेकिन ये नहीं पता होता कि 2 छिक्का कितना होगा। 2 पंजे 10 तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि 2 छिक्का कितना होता होगा, है ना। होता है कई बार कि हमें 2 सत्ते पता है कितना होता है, 2 छिक्का नहीं पता। बच्चे 2 के पहाड़े में नहीं, किसी भी पहाड़े की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि मुझे पता है 2 पंजे 10 होता है, लेकिन 2 छिक्का नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पंजे 10 में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमें 12 मिला, है ना। तो हम 2 छिक्का 12 हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मुझे पता है 2 अट्ठे 16 होता है, यानी कि 2 को मैंने 8 बार जोड़ा, मुझे 16 मिला, है ना। और मुझे 2 निम्मा नहीं पता कि मुझे 2 निम्मे पे क्या आता है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे 2 अट्ठे पता है 16 होता है, तो मैं इसमें 2 और ऐड कर दूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, है ना। इजी ट्रिक कि 2 को ऐड करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कि 2 अट्ठे या 2 निम्मे क्या है। राइट बच्चे, जल्दी से बता दीजिए, सभी को समझ आ गया है, जल्दी से बता दीजिए, सभी को समझ आ गया है। वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में, वाई 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 टाइप कर दीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए, फिर मैं उस बच्चे को बता दूंगी। गुड गुड गुड, सभी को समझ आ गया है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, सभी को समझ आ गया। बच्चे अगर आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया हो या यहाँ पर देखा हो, तो जब हम 2 का पहाड़ा कर रहे हैं तो कुछ एक टाइप के ही यहाँ पर क्या आ रहे हैं, एक तरह के कुछ नंबर आ रहे हैं। कोई बच्चा बता सकता है मुझे किस तरह के नंबर है, कोई भी बच्चे? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। अच्छा, क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज कट कट के आ रही है? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके 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 यस बच्चों, मैम, बस बस कर दो। यस मैम। ठीक है बच्चे। तो बच्चे आप ऐसा कीजिए, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि आवाज नहीं आ रही, आप एक बार रिज्वाइन कर लो सेशन को, नहीं तो आप घर के ऐसे कोने पे बैठ जाओ बच्चे जहां पर नेटवर्क आ रहा हो, है ना, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। आप एक बार रिज्वाइन कर लो सेशन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने क्या देखा कि 2 के पहाड़े में अगर मुझे 2 सत्ते पता है 14 होता है, तो 2 अट्ठे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें 2 और ऐड करके, 2 को जोड़कर, है ना, 16 मिल जाएगा। अच्छा बच्चे, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पर अगर मैं 2 का पहाड़ा देख रही हूँ तो कुछ एक तरह की संख्या मिल रही है, कौन सी तरह की संख्या है, कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा? चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं एक बार। बच्चे हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, है ना, 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह के अंक होते हैं। अगर आपके पास क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसे हम कहते हैं सम संख्या। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। और अगर आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, उसे हम कहते हैं विषम संख्या,
जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है बच्चे, ऑड नंबर। तो ये चीज सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि कोई भी अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, ये अंक है या इस अंक से बनी संख्या है। जैसे मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक संख्या लिखती हूँ 24, ठीक है, तो आपको जिस बच्चे माइक ऑन प्लीज बंद कर लीजिए, की आईडी से जो भी बच्चा है माइक ऑन नहीं करेंगे बच्चे, डिस्टरबेंस होगी बाकी बच्चों को भी। ठीक, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हेलो सर, माई सेल्फ अंकिता कॉलिंग फ्रॉम सहारा। आईडी से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। बच्चे ऐसे अननेसेसरी मत कीजिए, डिस्टरबेंस होगी क्लास। कोई भी बच्चा, ये धर्मवीर की आईडी से जो भी बच्चा है प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, वरना मैं क्लास से निकाल दूंगी, आपका लॉस हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास एक अंक संख्या है 24, ठीक है, इस संख्या की आप क्या करोगे, इकाई का अंक देखोगे। क्या करोगे, इकाई का अंक देखोगे। अगर इकाई का अंक आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या क्या हुई, सम संख्या हुई, यानी कि इवन नंबर हुआ। ठीक है बच्चे, और अगर आपके पास क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, या इन अंक से बनी संख्या है। जैसे मैं यहाँ 29 लिख देती हूँ और आपने देखा इकाई का अंक क्या है, आपको बस इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, एक विषम संख्या है, तो आपकी ये पूरी संख्या का बन गई विषम बन गई। आपका ये अंक क्या है, विषम है, यानी कि ऑड संख्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए सभी बच्चों को समझ आया या नहीं आया। जल्दी से आया है तो यस लिख दीजिए और नहीं आया है तो नो लिख दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे यस यस यस। गुड 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 गुड। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना बच्चे। तो मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रही हूँ, ठीक है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 50 और इधर एक संख्या लिखी है 73, जल्दी से बताइए 50 सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो आप ए टाइप कर दीजिए और विषम संख्या है तो आप बी टाइप कर दीजिए। जल्दी से सेम पहले आप इसका टाइप करिए 50 का, ठीक है, पहले आप 50 के लिए करिए, 73 के बाद में बताते हैं, पहले 50 के लिए कीजिए। गुड गुड, मतलब सभी बच्चों को समझ आया है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बच्चे एक बार लिखेंगे आंसर तो भी मुझे समझ आ जाएगा, आप एक बार ही आंसर लिखिए, बार बार टाइप ना करें। ठीक है, चलिए अगला बता दीजिए मुझे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 73, 73, ये एक सम संख्या है या विषम है। सम के लिए ए दबाइए, विषम के लिए बी लिखिए, जल्दी से लिख दीजिए। बच्चे एक बार लिख देंगे तो भी मुझे समझ आएगा, सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ एक बार बस। गुड गुड, मतलब सभी बच्चों को समझ आ गया विषम और सम संख्या क्या होती है। गुड, तो हम पढ़ रहे थे बच्चे क्या, ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्या बच्चे, 2 का पहाड़ा, है ना। तो क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि 2 के पहाड़े में सारी संख्याएं कौन सी आई हैं, कौन सा बच्चा बताएगा। चलिए ये अलोन की आईडी से जो बच्चा था वो बच्चा जरा माइक को ओपन कीजिए और बताइए। संबोल सम संख्या। सम संख्या, गुड पहाड़े याद करो। गुड। सम संख्या मैम। सही सही, सम संख्या है इवन नंबर। सम संख्या है। किससे पूछा था, ठीक है, सम संख्या। अर्जुन ये तू जुड़ गई यू के नाम से। हेलो दोस्त, कैसे हो भाई लोग। अर्जुन की आईडी से जो भी बच्चा है ये प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, अनम्यूट कोई नहीं करेगा बच्चे, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कोई बच्चा अपने आप को म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से हमने एक चीज तो सीख ली कि 2 के पहाड़े को या 2 को किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो हमें एक संख्या में क्या मिलती है, एक इवन नंबर मिलती है, एक सम संख्या मिलती है। चाहे मैं अगर एक विषम संख्या को कर रही हूँ तो भी मुझे 14 मिल रहा है, और एक मैं 8 को कर रही हूँ, एक सम संख्या को 2 से गुना कर रही हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है बच्चे,
तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है, एक सम संख्या मिल रही है। तो बच्चे सभी को याद रखना है कि कभी भी 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा हमें क्या मिलता है, एक सम संख्या मिलती है, इवन नंबर मिलता है। हाँ जी बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सभी बच्चों को 5 का पहाड़ा आता है, सभी को आता है ना? यस मैम। 5 का Yes, ma'am. 5 दूनी का। बच्चे आपको माइक में नहीं बोलना है, सभी बच्चों को मैसेज में बता दीजिए, यस के लिए वाई टाइप कर दो और नहीं आता तो नो कर दो बस, ठीक है। 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50। सभी बच्चों को आता है। और अब तक मेरे बच्चे सभी जान गए हैं कि सभी पहाड़ों का आधार क्या है, जोड़ है। तो मतलब अगर मैंने 5 के पहाड़े को 1-2 बार 5 दूनी 10 किया तो 5 को 2 बार जोड़ा है ना? और 5 दिया 15 किया तो मतलब 5 को 3 बार जोड़ा है तो 15 बना। तो 5 को 3 बार जोड़े तो भी 15 बनेगा और 5 को 3 से गुना करें तब भी 15 होगा, ठीक है। ऐसे ही 5 चौके 20 होता है और 5 को 4 बार जोड़ दिया तो भी हम 20 करेंगे, ठीक है। ये देव चौहान की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चे वाई 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 टाइप करे जा रहे हो आप, इससे बच्चे अननेसेसरी मुझे समझ नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तभी आप करिए प्लीज। सौरभ चौहान, आप भी बच्चे, सौरभ चौहान की आईडी से जो भी बच्चा है प्लीज, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं ये चीज कहूंगी। बाकी 5 को 6 5 छिक्का 30 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 को हमने 6 बार जमा किया, जोड़ा, ठीक है। 5 को 6 बार जोड़ा तो भी हमें 30 मिला, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया कि किसी भी पहाड़े का आधार जोड़ होता है। तो अगर मैं 5 को 11 से गुना करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सभी बच्चे मैसेज में टाइप करेंगे, सभी बच्चे मैसेज में टाइप करेंगे। 5 को 11 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 55, ठीक है। तो 11 को, ठीक है, 5 को मुझे यहाँ पर अगर मैं जोड़ने पे जाऊं बच्चे तो 5 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 11 बार जोड़ेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 55 मिलेगा, है ना बच्चे? 55। यस यस। तो सभी बच्चों को ये समझ आ गया है कि किसी भी पहाड़ी का आधार जोड़ होता है ना? किसी भी पहाड़े का आधार जोड़ होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चे, क्या एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है, जो अभी हमने सीखा है ना बच्चे? कि किसी भी संख्या को अगर मैंने देखो 5 को 3 बार जोड़ा तो भी मुझे 15 मिलेगा और 5 को 3 बार गुना किया तो भी मुझे 15 मिलेगा। 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुना करने पर बराबर संख्या मिलती है ना? अगर मान लीजिए बच्चे मैं 5 को 25 बार जमा करना चाहती हूँ तो मैं 25 बार 5 को लिख के उसे जमा करूंगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को 25 से गुना कर देते हैं, है ना? तो वो ज्यादा इजी रहेगा, सरल रहेगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का आधार जो होता है अगर हम उसे बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को गुना कहा जाता है। जैसे मैंने 5 को किया 3 से गुना, ऐसे ही हम अगर 7 को करते हैं, 7 को मैंने 6 बार जोड़ा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 42 मिलेगा, है ना? ठीक है। और अगर यहाँ पर मैंने 6 सत्ते 7 छिक किया तो भी मुझे 42 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगी कि सभी बच्चों से कहूंगी कि अननेसेसरी यहाँ पर चैट ना करें, और कोई भी बच्चे ये कोई भी लिंक अगर चैट में आप शेयर करते हैं तो सभी बच्चों से मैं कहूंगी इसी क्लास में ही नहीं, किसी भी क्लास में उस लिंक्स पे नहीं जाना है, ठीक है। कोई भी बच्चा अपना लिंक शेयर करता है तो आपको नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे अननेसेसरी किसी भी लिंक को शेयर नहीं करना है जो आपके ग्रुप पे बच्चे शेयर करें। और सभी बच्चों को मैं ये बोलूं, जो भी बच्चा ये काम कर रहा है कृपया ना करें वरना क्लास से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये चीज समझ आई तो वाई टाइप कर दीजिए, और नहीं आई है तो नो टाइप कर दीजिए कि किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने का मतलब क्या होता है, गुणन होता है। यस यस यस। अच्छा, किसी कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आया हो?
कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? ठीक है, अलोन गेमर की आईडी से जो बच्चा है आपको नहीं समझ आया है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे आपको? मैम आपकी आवाज आ कौन सा बच्चा है जिसको आवाज नहीं आ रही है? ये किस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है? अर्जुन को। कपिल की आईडी से जो बच्चा है उसे आवाज नहीं आ रही है क्या? यस मैम। बच्चे आपका मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी एक बार आपका कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? बाकी आप अपने नेट को एक बार चेक कर लो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वहां घर पे ऐसा जगह ढूंढ लो जहां पर नेट आता हो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को अगर नेट आवाज आ रही है मेरी तो ऐसा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपको अगर हो रही है तो एक बार रीज्वाइन ही कर सकते हैं, आप कर लीजिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी बच्चों को पहाड़े आ चुके हैं, है ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपका होमवर्क है 1 से 5 तक के पहाड़े सभी बच्चों को याद करके आने हैं। याद होने चाहिए। मैं किसी भी बच्चे को अगली क्लास में पूछ लूंगी कि आपको पहाड़े याद है या नहीं याद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इसका जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? मैम 2 मिनट को। हाँ ठीक है बच्चे, ले लीजिए जल्दी से। मैम ये कौन सी क्लास के है? बच्चे ये आपका सारा हम वो पढ़ रहे हैं 9वीं क्लास में जो आपको हेल्प करेगा पढ़ने के लिए, ठीक है? मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। कौन से बच्चे को आवाज नहीं आ रही है? कपिल की आईडी से जो है बच्चा, बच्चे ये प्लीज आप अननेसेसरी माइक ऑन ना करें, मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ, नहीं तो आप क्लास से निकाल दिए जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताएंगे चैट सेक्शन में। पहला है, अगर आपको 3 को 6 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए बी सी डी। जल्दी से नोटबुक में कीजिए और मुझे आंसर बताइए। जल्दी से नोटबुक में की आंसर कीजिए। गुड गुड गुड। सही। और भी बच्चे आंसर कीजिए। राइट। तो अगर हम 3 छिक्का कितना होता है? 3 छिक 18, है ना बच्चे? और आप जोड़ से भी कर सकते हो, 3 को 6 बार जोड़कर भी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। 3 को 6 बार जोड़कर भी आपका 18 आएगा, तो ए आपका करेक्ट है, ठीक है? चलिए जल्दी दूसरे पे मूव कीजिए, दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाइए। 4 अट्ठे कितना होगा? ए बी सी डी, जल्दी से बताइए मैम सी। बच्चे। आप सभी को चैट सेक्शन में बताना है, सभी बच्चों को चैट सेक्शन में बताना है। गुड गुड गुड, सही। 4 अट्ठे कितना होगा आपका? 32, ठीक है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड बताइए जल्दी से। 2 सत्ते कितना होगा? सभी बच्चे 2 सत्ते। दो सत्ते। सही सही। 2 सत्ते 14, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, 4 चौक कितना होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। सही बिल्कुल। और भी बच्चे करेंगे? हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। 4 चौक कितना होगा? 16 होगा, ठीक है बच्चे? और हम इसे कैसे कर सकते हैं? जोड़ से भी कर सकते हैं, है ना? 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, 4 चौक 16। तो योग से भी कर सकते हैं और गुना से भी कर सकते हैं। चलिए अगला बताइए सभी। 5 निम, 5 निमा, 5 निम, बताइए जल्दी जल्दी। गुड 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 गुड। आ रहे हैं, आ रहे हैं, और भी आए।
यस यस, सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो 5 ने 45, ठीक है। तो देख लेते हैं सभी बच्चों ने आंसर सही किए हो, ठीक है। क्या क्या है आपका? 3 6 कितना होगा? 18 होगा, ए ऑप्शन सही है। सेकंड वाले का आपका क्या सही है? 16 सही है, ठीक है। 4 थे 32 सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सारे ऑप्शंस ये वाले हमारे जितने भी करेक्ट थे हमने अभी किए थे, है ना। 3 6 18 हो, 3 6 आपका कितना होगा? 18, ठीक है। 4 8 32, 2 7 14, ठीक है। 20 करेक्ट है। 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद 5 ने 45, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर नहीं अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे नो लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। अगर डाउट है तो यस लिख दो, जल्दी से जल्दी से। गुड गुड गुड, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा, गुड, ठीक है, गुड गुड। सो आज की क्लास के लिए बच्चा हम यहीं तक रखेंगे, आज की क्लास, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। ओके मैम। वो क्लास में से जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम, बाय। आए बच्चे, बाय मैम। बाय मैम। आए बच्चे, बाय मैम। बाय मैम। तो कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। ओके मैम। मैम मेरे को मैम हेलो यस शर्मा। हेलो अर्जुन हेलो शर्मा। हेलो हेलो उमेश उमेश, हेलो हेलो उमेश। बच्चे हेलो। अर्जुन अर्जुन, यस अर्जुन। हेलो उमेश एक करके एक एक करके। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। नहीं, मैम अब नो क्लास मैम। कब, अब क्लास कब लगेगी? नो मैम तो डाल दीजिए। सभी बच्चों को अर्जुन बताया था कि क्लास में सप्ताह में 3 दिन होगी, है ना। मंगलवार, गुरुवार मैम। और शनिवार। और नियमित रूप से ज्वाइन करना क्लास को सभी बच्चे, ठीक है। कोई डाउट? यस मैम। ओके मैम, बाय। ये सात बाय बजे मैम। कल कौन है? बाय। मैम बहुत अच्छे पढ़ाते हो आप। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। वेलकम मैम। अच्छा बच्चे, जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं है आप लीव कर सकते हो। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते तो हो। चैट में पूछिए, माइक बंद कर दीजिए सभी। सभी बच्चे माइक बंद कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछिए, मैं आंसर करूंगी। नहीं है किसी को भी? मैम नहीं है। हेलो यस शर्मा। नो मैम। ठीक हेलो है, यस कोई डाउट नहीं है। यस शर्मा। हेलो। हेलो, हनी सिंह। हाँ बोले। अरे तेरी शिकल दिखी अरे भैया ऐसे नहीं मत कर।